कंप्यूटिंग सीजनैलिटी इंडेक्स। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं कि हम फ्यूचर पॉइंट को फोरकास्ट करते हैं यूजिंग एवरेज ऑफ सेवरल पास्ट पॉइंट्स। ठीक है, फिर उसके बाद हम नो ट्रेंड और नो सीजनैलिटी के लिए हम मूविंग एवरेज ही यूज करते हैं। ठीक है, फिर अगर एक टाइम प्लॉट मूविंग एवरेज का हम देखें तो वो ये रिवील करता है कि हमको वहाँ पर लेवल और ट्रेंड ऑफ सीरीज देखने मिलता है। ठीक है, अगर हम टाइम प्लॉट एनालाइज करते हैं, इट फिल्टर्स आउट द सीजनल एंड रैंडम कंपोनेंट्स। ठीक है, तो चार चीज़ें हैं, स्मूथिंग, नॉइस को स्मूथ करता है, फोरकास्टिंग करता है, डेटा विजुअलाइज करता है, सीजनैलिटी को रिमूव करता है और सीजनैलिटी इंडेक्स कैलकुलेट करता है। ठीक है, फिर उसके बाद स्मूथिंग या फिर मूविंग एवरेज में हम देख सकते हैं, है ना, सेंटर्ड मूविंग एवरेज के बारे से हम देखें तो हम देख सकते हैं कि इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। विंडो सेलेक्ट करते हैं और उसके टाइम पीरियड के अराउंड हम मूविंग एवरेज सेलेक्ट करते हैं, है ना। ट्रेलिंग मूविंग एवरेज के बारे से हम देखें तो उसको कैलकुलेट किया जाता है एक टाइम पीरियड टी का हम विंडो लेते हैं और उसके एक बैक को हम सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि एक टाइम पीरियड टी का विंडो लिया और उसके एक पहले वाले पॉइंट को हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, ट्रेलिंग मूविंग एवरेज में। ठीक है, तो ऐसे करके हम मूविंग एवरेज सेलेक्ट करते हैं। ट्रेलिंग मूविंग एवरेज क्या रहता है, पहले तो विंडो विड्थ हम लिए, फिर फॉर मूविंग एवरेज एट टाइम टी हमने विंडो प्लेस किया ना कुछ पॉइंट्स पर टी माइनस डब्ल्यू प्लस 1 पर। ठीक है, तो विड्थ की इतना लिया 5 का, जिसमें ये वैल्यूज फॉल करी टी माइनस 4, टी माइनस 3, टी माइनस 2, टी माइनस 1 टी। तो मूविंग एवरेज कैसे निकाला, वाई टी माइनस डब्ल्यू प्लस 1 वाई टी माइनस डब्ल्यू प्लस 2 वाई टी माइनस 1 वाई टी। ठीक है, डिवाइडेड बाय डब्ल्यू। ठीक है, तो जो भी मूविंग एवरेज रहा है, विंडो विड्थ हमने 5 लिया तो टी माइनस 5 प्लस 1 टी माइनस 4, टी माइनस 4 की वैल्यू आई, टी माइनस 3 की वैल्यू आई, टी माइनस 2 की वैल्यू आई, टी माइनस 1 की वैल्यू आई और टी की वैल्यू आई। ठीक है, डिवाइडेड बाय जितना भी विंडो विड्थ लिया हमने उसको लिया। ठीक है, तो यहाँ से मूविंग एवरेज हम कंप्यूट कर सकते हैं। ठीक है, फिर सेंटर्ड मूविंग एवरेज के बारे से हम देखें तो यहाँ पर हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं, है ना, जो कि विड्थ के अंदर है, जो है ना, तो उसके एवरेज वैल्यू निकालते हैं। फिर ऑड विड्थ क्या रहता है, सेंटर विंडो ऑन टाइम टी, है ना, एंड एवरेज द वैल्यूज इन दी विंडोज। ठीक है, टाइम टी पे हमको सेंटर आउट करना और जो भी वैल्यू आ रही विंडो में उसको हमको एवरेज करना। ठीक है, तो इवन विड्थ क्या रहता है, टेक टू ऑलमोस्ट सेंटर्ड विंडोज एंड एवरेज द वैल्यू इन द। ठीक है, जो ऑलमोस्ट सेंटर्ड विंडो लेना है और एवरेज कर देना है। देखो जिसकी W4 लिया या फिर W यहाँ पर 4 लिया, W5 लिया, तो यहाँ पर हमको उनके अंदर की वैल्यू को एवरेज कर देना है। ठीक है, फिर मूविंग एवरेज हो गया हमारा। फिर आता है एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग। ठीक है, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग में क्या रहता है, सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग, होल्ट्स मेथड, विंटर्स मेथड। ठीक है, सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग में क्या रहता है, कोई ट्रेंडिंग रिमूव करना है, सीजनैलिटी रिमूव करना है, लेवल रिमूव करना है, नॉइस रिमूव करना है। लेवल देखना है, नॉइस देखना है ना, विच कैन नॉट बी मॉडल्ड। होल्ट मेथड में क्या करना है, इसको डबल एक्सपोनेंशियल
बोला जाता है। इसमें ट्रेंडिंग रहती है और सीजनैलिटी को रिमूव किया जाता है। विंटर्स मेथड में ट्रेंड रहता है, सीजनैलिटी रहता है, वेरिएंट्स पॉसिबल है ना। इसमें मोर वेट्स टू रिसेंट ऑब्जर्वेशन को असाइन किया जाता है ना। रिसेंट ऑब्जर्वेशन रहते हैं ना, उसमें मोर वेट्स असाइन करेंगे, और जो बहुत पुराने ऑब्जर्वेशन रहेंगे उसमें लेस वेट असाइन करेंगे। ठीक है। सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग में देखा जाए तो फोरकास्ट्स कैसे रहते हैं, मोस्ट रिसेंट टाइम पॉइंट को हम फोरकास्ट्स पे यूज करते हैं, है ना। एडाप्टिव एल्गोरिथम क्या रहता है, एडजस्ट मोस्ट रिसेंट फोरकास्ट और लेवल बेस्ड ऑन एक्चुअल डेटा। ठीक है। एडाप्टिव एल्गोरिथम को ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं। अल्फा क्या रहता है, स्मूथिंग कांस्टेंट रहता है, जो कि 0 से 1 के बीच में रहता है। इनिशियलाइजेशन क्या रहता है, f1 = l1 = 1। ठीक है। सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग क्या रहता है ना, जिसमें का फॉर्मूला हम देख सकते हैं, अल्फा ऑफ y ऑफ t प्लस 1 माइनस अल्फा l ऑफ t माइनस 1। ठीक है ना। तो l ऑफ t विच ओन फॉर्मूला में हम सब्सटीट्यूट करते हैं ना, l ऑफ t माइनस 1 की वैल्यू पुट करते हैं, तो बस ये जो भी फॉर्मूला है उसमें t माइनस 1 की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमको l ऑफ t मिल जाएगा। ठीक है ना। फिर ऐसे करके ये बढ़ते जाते हैं। ठीक है। एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग, तो ये फॉर्मूला ऐसे मिलता है हमको। अपडेटेड प्रीवियस फोरकास्ट ये हमको दिखता है, और ये वाई कैप ऑफ टी अपडेटेड प्रीवियस फोरकास्ट है ना। और ई ऑफ टी क्या है, एरर इन दी, ये किस पर डिपेंड करता है, ये कैपिटल ई ऑफ टी किस पर डिपेंड करता है, एरर जो रहते हैं ना प्रीवियस फोरकास्ट के ऊपर ज़्यादातर ये डिपेंड करता है। ठीक है। तो स्मूथिंग कांस्टेंट अल्फा के बारे से हम थोड़ा सा बात करते हैं। ठीक है। अल्फा डिटरमाइंस हाउ मच वेट इज गिवन टू द पास्ट। ठीक है। कितना वेट हम पास्ट पर डिपेंड कर सकते हैं। अल्फा अगर हम सेट कर रहे हैं तो अल्फा अगर माने तो पास्ट ऑब्जर्वेशन का कोई इन्फ्लुएंस नहीं पड़ेगा फोरकास्ट पर। ठीक है। तो इसको अंडर स्मूथिंग में गिना जाता है ये फॉर्मूलेशन। अल्फा 0 है तो पास्ट ऑब्जर्वेशन हैव लार्ज इन्फ्लुएंस ऑन फोरकास्ट, है ना। तो पास्ट ऑब्जर्वेशन का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस पड़ेगा फोरकास्ट पर, तो इसको ओवर स्मूथिंग बोलते हैं। ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू को हम 0.1 0.2 लेते हैं। ठीक है। ट्रायल एंड एरर करते हैं। ठीक है। और विजुअलाइजेशन में जो अच्छा लगता है वो सही हम सेलेक्ट करते हैं। रूट मीन स्क्वायर एरर और मेन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर को हम मिनिमाइज करते हैं, है ना, जो कि ट्रेनिंग डेटा से हमको दिखते हैं, तो उसको मिनिमाइज करते हैं, है ना। तो एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग के बारे से ऐसा है कि थोड़ा सा और बढ़े तो मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग के बीच में डिफरेंस देखते हैं। एक मूविंग एवरेज में हमको इक्वल वेट असाइन किया जाता है ना, ऑल सभी ऑब्जर्वेशंस में, ऑल पास्ट ऑब्जर्वेशन में। और एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग में हमको ज़्यादा वेट रिसेंट ऑब्जर्वेशन को और पास्ट ऑब्जर्वेशन को कम वेट असाइन किया जाता है। मूविंग एवरेज में हमको बेटर फोरकास्टिंग मिलती है जब हम डेटा और इन्वायरमेंट में कोई वॉलेटिलिटी नहीं रहती है तब, है ना। और एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग में बेटर फोरकास्ट मिलती है जब हाँ डेटा और इन्वायरमेंट बहुत वॉलेटाइल रहता है। ठीक है। फिर उसके बाद विंडो विड्थ, मूविंग एवरेज में विंडो विड्थ सक्सेस का डिफाइन करता है, और एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग में स्मूथिंग कांस्टेंट अल्फा सक्सेस को डिफाइन करता है। ठीक है। फिर होल्ड्स डबल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग या फिर जिसको एडवांस्ड एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग भी बोला जाता है। ठीक है।
बोल्ट डबल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग क्या रहता है, तो उसमें फोरकास्ट हम देखें तो मोस्ट रिसेंट एस्टिमेटेड लेवल प्लस ट्रेंड हम देख सकते हैं, ठीक है, जिसमें y